श्री मिथिलापुरी दर्शन करने की इच्छा हुई। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आइए देखिए। कि श्री लक्ष्मण जी अकेले जनक नगर का दर्शन करने के लिए नहीं गए, ये अकेले चले गए। इच्छा हुई लेकिन अकेले गए नहीं। श्री राम के बिना लक्ष्मण कहीं जाते नहीं, राम के साथ में ही मिथिला नगर का दर्शन करेंगे। उसी प्रकार से बलराम जी विचार करते हैं कि जिसको दर्शन करना चाहिए अभी तो आया ही नहीं है, हम आँख खोल करके संसार को कैसे देखें, जिसको देखना हो तो आया ही नहीं है। ऐसा विचार करके नेत्र बंद किए थे। सब लोग सोचें कि बालक सूर है क्या, कि जब श्री रोहिणी जी बलराम जी को गोद में लेकर के आई नंद महोत्सव में, कन्हैया पाले में झूल रहे थे। श्री बलराम जी जब वहाँ पहुँचे, गोद से उतर करके कन्हैया के पास में पहुँचे और बड़े जोर से खिलखिला करके हंस पड़े, आँख खोल दिए। तो देख करके जब नेत्र खोलने दिए, प्रसन्न हो गए सब लोग। तो नंद महोत्सव कई दिन चला। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्यवासहस्र कंठाभरण भूषिता। ऐसा लगता है कि जो ब्रजमंडल है श्री लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। लक्ष्मी जी यहाँ खेल कर रही है ऐसा मालूम पड़ रहा है, निवास कर गई लक्ष्मी जी। गोपियाँ आती हैं, गोपियाँ भगवान से कुछ चाहती नहीं। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से कुछ नहीं चाहता, वो तो ही कहता है बने रहो तुम नीके बने रहो। कैसे गाते हैं वो तो भक्त ही चाहता है। गोपियां आशीर्वाद भी देता है भक्त। तायाशिषा प्रेम जानास चिरम पाहीति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुख जगुः। तो भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, उल्टे भगवान को गोपियां आशीर्वाद देती हैं कि आप प्रसन्न रहो, नीके बनो रहो। सीतारानी काया चल सोहाग रहे, सीतारानी काया चल सोहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी यही शीस रहे, तब तक पृथ्वी यही शीस रहे, तब तक यह बानक बना रहे। तब तक पृथ्वी यही शीस रहे, तब तक यह बानक बना रहे। सीतारानी गया चल सोहाग रहे, सीतारानी गया चल सोहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। नित बना रहे बनी रहे, नित बना बनी में बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे।
बनावनी में बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बनावनी में बनी रहे। अब तक यह बालक बना रहे, तब तक यह बालक बना रहे। सीतारानी गय चल सुहाग रहे, सीतारानी गय चल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। तो भक्त भगवान से कुछ चाहता उल्टे आशीर्वाद देता है कि आप बने रहें, बस आप प्रसन्न रहें। नंद बाबा मथुरा में कंस को कर देने के लिए आते हैं, वहाँ बसदेव जी मिले, आपस में चर्चा हुई। बसदेव जी कहते नंद बाबा आप यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं, वहाँ उत्पात की आशंका है। आज कंस जब आकाशवाणी सुना योग माया के द्वारा कि तुम्हारा काल कहीं जन्म लिया सुरक्षित है, कंस आपातकालीन बैठक बुलाया। उसे विचार करता है कि मेरा काल जब कहीं जन्म ले लिया सुरक्षित है, अब उसको कैसे मारा जाए। किसी ने कहा आज से लेकर के 6 महीने तक के जितने ही बच्चे हैं सबको मार दिया जाए तो आपका काल भी उसी में समाप्त हो जाएगा। हुआ भाई मारने कौन जाएगा। पूतना बैठी थी वहाँ, पूतना कहती मैं जाऊंगी बालकों को मारने के लिए। कंस कहता तुम कैसे जाओ पाओगी अंदर, तुम्हारा विकराल रूप, काला काला चेहरा, बड़े बड़े दांत, तुमको कोई अंदर जाने ही नहीं देगा। पूतना कहती काला चेहरा है तो मैं पाउडर लगा लूंगी, पाउडर लगा करके गोरी हो जाऊंगी, दांत बड़े हैं तो कटवा लूंगी, और नहीं तो घूंघट काट के चली जाऊंगी। उपाय तो है ही है। कंस पूतना को भेजा। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंचार निघनंती पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके ब्रजमंडल में गोकुल में आई। यशोदा जी गोपियों के साथ में बैठी थी। इतना सुंदर रूप बना करके आई, लगता है जैसे लक्ष्मी जी आ गई हो। कोई ब्रजवासी उसको रोका नहीं, हाथ में कमल ली हुई है, अपने चोटी में पुष्प की बेड़ी गूंथी हुई है। यशोदा जी के भवन में पहुंची जब पूतना, कहती मैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। यशोदा जी कहती आशीर्वाद देने आई, जाओ वहाँ अंदर पालने में लाला शयन कर रहे हैं, जाओ आशीर्वाद दे दो। पूतना जब वहाँ पहुँची पालने के पास, भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। विवज्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितीक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधीः। पूतना अपना नेत्र बंद कर ली, कन्हैया अपना नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखते। क्यों? अनेक कारण हैं, संतों के अनेक भाव हैं। एक तो भाव है अपने बाल स्वभाव का परिचय देने के लिए। बालक जब दूसरी स्त्री को देखता है तो भय से नेत्र बंद कर लेता, भाग भी जाता। अपने बाल स्वभाव का परिचय देने के लिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण है भगवान विचार करते हैं ये पूतना मौसी आ गई हैं मारने के लिए, लेकिन ये दूध पिलाएंगी। दूध पिलाने का काम तो माँ का है, ये माँ का काम करेगी
उसको हम कौन सी गति दें, ऐसा विचार करके नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण है, कन्हैया विचार करते हैं कि मैं तो ब्रजमंडल में आया हूँ मक्खन मिश्री पाने के लिए, तो मक्खन मिश्री तो मेरे मुख में गई नहीं, पूतना मौसी पहले ही आ गई विष पिलाने के लिए। मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, कहते हे भोले बाबा, विष पीने का काम तो आपका है, आप मेरे अंदर पृष्ठ होकर के पहले पूतना का विष पी लीजिए, बाद में मैं दूध पी लूँगा। मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। विभुज्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितीक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमोद्रज्जुधीः। पूतना भगवान के प्रभाव को समझ नहीं सकी। उसी प्रकार से जैसे सांप पड़ा हो शांत, आप रस्सी समझ करके पकड़ेंगे तो सर्प आपको डसेगा। अग्नि राख में ढकी हुई है, आप समझ नहीं पाए, आपका हाथ पैर छू जाए तो अग्नि जलाएगी। उसी प्रकार से पूतना भगवान के प्रभाव को समझ नहीं सकी। बस लाला को उठाई, गोद मिली, अपना विष से लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुख में डाल दी। कन्हैया को क्रोध आया। जब बालक दूध पीता तो एक हाथ से एक स्तन को पकड़ता है, दूसरे हाथ से पीता रहता है। बड़े जोर से पकड़े और पीना शुरू किए। विष पान कर गए, उसका दूध पी गए और उसका प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे उसको बड़ा कष्ट हुआ, वो चिल्ला पड़ती है, छोड़ दो छोड़ दो। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यवुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्बदावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् पपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। इतना क्रोध भगवान को आया और क्रोध में भर करके उसका जब प्राण पीने लगे, पूतना मौसी चिल्ला पड़ती है, छोड़ दो छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। भगवान कहते पूतना मौसी जी, एक तो मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ता हूं तो कल्याण करके ही छोड़ता हूं। भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। जब भगवान एक बार किसी जीव को पकड़ लेते हैं, अपनी शरण में अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसका कभी परित्याग करते ही नहीं, उसका कल्याण करके ही रहते हैं। बस जीव भगवान की शरण में एक बार आ जाए, बस कभी उसका परित्याग नहीं करते, भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। भगवान कहते हैं कि मैं जब पकड़ता हूं तो कल्याण करके ही छोड़ता हूं। पूतना का वात्सल्य भी जगा। ये पूतना पूर्व जन्म की कौन है? पूतना पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी है, इसका नाम है रत्नमाला था। जब वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जब रत्नमाला देखी, विचार करते कितना श्याम सलोना सुंदर बालक है, यदि मेरा बेटा होता इसको गोद में लेकर किसको दूध पिलाती। लेकिन जब वामन भगवान संकल्प करवाने के बाद विराट रूप में आए और सब कुछ नाप लिए, एक चरणे से एक पैर से, रत्नमाला बड़ी क्रोधित हुई, विचार करती बड़ा दुष्ट है, ये तो मारने लायक है। वही राजा बलि की बेटी रत्नमाला ही पूतना बनी है। भगवान उसकी दोनों भावना को पूर्ण करते हैं। जब ये कहती है छोड़ दो छोड़ दो, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि विवित्र नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः। जब पूतना को लगा मेरे प्राण जाने वाले हैं,
अपने स्वरूप में आ गई और कन्हैया को उठा के आकाश मंडल में ले गई। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, कन्हैया के आज सैर करने की इच्छा हुई तो ना, जब तक आकाश मंडल में सैर करना हुआ, घूमना हुआ, तब तक घूमे। आज फिर पूतना का गला दबाए, बड़े जोर से गला दबाए, पूतना को समाप्त कर दिए। पूतना नीचे गिरी। इधर जब गिरने की आवाज़ हुई, सब ब्रजवासी गिरने की आवाज़ को सुने। यशोदा जी कहती लाला कहाँ है, गोपियाँ कहती कन्हैया कहाँ। सब ब्रजवासी दौड़े, गोपियाँ दौड़ी, यशोदा जी दौड़ी। वहाँ जब पहुँचे जहाँ पूतना गिरी हुई थी, कन्हैया देखे सब लोग आ रहे हैं, यशोदा माँ भी आ रही हैं। तो जब पूतना 6 कोस की लंबी थी, 6 कोस का मतलब है 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, 18 किलोमीटर की लंबी थी पूतना। भगवान श्री राम के चरित्र में भी सबसे पहले स्त्री आई। जब श्री राम जी अयोध्या से निकले ना विश्वामित्र जी के साथ, तो सबसे पहले कौन आई? ताटका। ताड़ुका लोग कह देता है, नाम ताटका है सिद्ध। हाँ, तो ताड़का आई, उसका भी नाम 3 अक्षर का है और इसका भी नाम 3 अक्षर का। ताड़का, इधर पूतना। दोनों का शरीर भी 6 कोस का लंबा है। ताड़का भी 6 कोस की लंबी है और पूतना भी 6 कोस की लंबी है। दोनों अविद्या माया है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, योगेश्वर हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वो किसी की आज्ञा से काम करते हैं, मर्यादा में काम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान